क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, हाँ कि ना, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट की वैल्यूज किस किस तरह आती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या? प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर एसी करंट, मतलब इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम लोग क्या करेंगे? एसी करंट दौड़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे हमने क्या है, एक सर्किट लिया है जिसमें सिर्फ प्योर रेजिस्टर है। समझ में आ रहा है? प्योर रेजिस्टर है, ठीक है, कोई भी इंडक्टर नहीं है, कोई भी कैपेसिटिव नहीं है, सिर्फ क्या है? कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ रेजिस्टर है, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टर। तब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक पोटेंशियल लगाया। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना, कोई पोटेंशियल लगाया, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। याद आ रहा है कुछ? हाँ कि ना। तो अब इस वाले पोटेंशियल से क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? एक एसी करंट मिलेगा। मान लेते हैं किसी टाइम पे ये कोई डायरेक्शन है इसकी, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो मैंने पोटेंशियल वो लगाया है, क्या 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 लगाया मैंने यहां पे, बताइए? एसी करंट जो मैंने यहां पे लगाया है वो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे? किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए। तो बाय यूजिंग हम लोग क्या करेंगे? बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ हम लोग निकालेंगे। वो क्या कहता था कि जितना भी पोटेंशियल होगा, समीशन ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज सर्किट इक्वल्स टू 0। तो इसका हम लोगों ने यूज किया। तो हम लोग एक क्या करते थे, पहले एक पाथ मानेंगे। तो ये हमारी कोई पाथ होगी, मान लीजिए ये कोई हमारी पाथ है। तो यहां से निकले पोटेंशियल क्या हुआ? बढ़ा। तो पोटेंशियल यहां पे क्या था? V, तो हमने V लिखा। यू गए तो करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव IR इक्वल्स टू 0। सब पढ़ा चुके हैं किरचॉफ लॉ, नहीं याद है तो एक बार देखिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू निकालो तो V बाई R हुई। V की वैल्यू क्या थी? V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी हमने यहां पे पुट की, और V नॉट अपॉन R। V नॉट क्या थी बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या थी? पीक वैल्यू थी, ठीक है। पीक वैल्यू किसकी थी? पोटेंशियल की पीक वैल्यू थी। समझ में आया? पीक वैल्यू पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? देखिए, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, समझ में आया? इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V बाई आर क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। और वो करंट क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये क्या हो जाएगा? पीक वैल्यू ऑफ करंट, हाँ कि ना, पीक करंट है ये। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी, देखिए क्या मिलेगी हमें? V नॉट अपॉन R इज इक्वल टू आई नॉट है, इसको हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। इतना समझ में आया? हमें पता था इससे हमें ये मिलेगी, पर हमने इसका प्रूफ दिया आपको। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चा, कि ये जो होगा, इसका जो फेज होगा साइन के साथ जो लगाए ओमेगा टी, इसको हम लोग फेज ऑफ V, पोटेंशियल का फेज, माइनस फेज ऑफ आई का फेज लेंगे। तो फेज क्या है? पोटेंशियल का ओमेगा टी, और किसका? करंट का, वो भी क्या है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस इज 0, जिसका मतलब क्या है? विच मीन्स करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि करंट उसी फेज में है, ठीक है, जिस फेज में क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल कुछ इस साइड है और करंट कुछ इस साइड है, मतलब सेम फेज में, हाँ कि ना, पैरेलल है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे दिख रहा है आपको? हाँ, सेम फेज में है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आया? तो चलिए अब क्या करिए, आप इसे अच्छे से नोट करिए। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्योर रेजिस्टिव सर्किट से बनने वाले दो डायग्राम। वो क्या है? एक फेजर डायग्राम और एक वेव डायग्राम, ठीक है। वो हम लोग किसका पढ़ेंगे? किसको प्लॉट करेंगे? हम लोग V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को भी फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को भी फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनता है? देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? एक Y एक्सेस लेंगे, एक क्या करेंगे? X एक्सेस लेंगे, हाँ कि ना? समझ में आया? V को भी यहीं पे प्लॉट करेंगे एंड I को भी यहीं पे प्लॉट करेंगे Y एक्सेस पे। समझ में आया? हम V नॉट क्या है? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? वोल्टेज है। तो मान लेते हैं वही EMF है, तो मान लेते हैं कोई ये V नॉट मैक्सिमम है,
ये वी नॉट मैक्सिमम है। ये लेंथ क्या दिखाती है, लेंथ ऑफ एरो दिखाएगी पीक वैल्यू ऑफ वी एंड आई, पीक वैल्यू ऑफ वी एंड आई मतलब वोल्टेज और करंट को दिखाएगी। अब हम लोग यहीं पे देखते हैं इसका क्या आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा वाई एक्सेस में वो वैल्यू दिखाएगा। ये क्या है, वी क्या है, इसका वी का कंपोनेंट क्या आएगा, वी नॉट का कंपोनेंट क्या आएगा बताइए ना, वी नॉट कह रहे हैं, ये जो वी हमने माना है ये क्या आएगा बताइए, बताइए ना, ये वी नॉट जो आया है वो क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्यों आया ओमेगा टी, क्यों आया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हम लोग जो एंगल मानेंगे हम लोग वो क्या होगा, ओमेगा टी होगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्या होगा, ओमेगा टी होगा। तो ये कितना आ जाएगा, इधर वाले पे आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और नीचे वाले पे क्या आता है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। इसी तरह करंट को भी हम लोग प्लॉट करेंगे, करंट क्या हो जाएगा, इतना यहां पे करंट क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, इससे थोड़ा छोटा होगा, मतलब यहां से कुछ ये यहां इतना इतनी ही दूरी तक बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। करंट क्यों छोटा बन रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड छोटी है, क्यों छोटी है, ये देखिए हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, हाँ कि ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट आर। तो हमें पता है V क्या है, R टाइम्स ज्यादा है, बट करंट क्या है, करंट क्या है, V नॉट बाई आर, मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज R से डिवाइड हो रहा है, करंट यहां पे मल्टी करंट कह रहे हैं, करंट यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और वोल्टेज यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। तो ये जो एरो हमने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए ना, ये इतना होगा करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ये गंदा लग रहा है थोड़ा सा, तो आप मान लीजिए ये क्या है, कोई आई नॉट करंट है, मैक्सिमम करंट, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा यहां पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सिंपल सा है। तो ये दोनों फेस में, तो इसका जो सिंपल डायग्राम हम लोग न्यूमेरिकल में जो बनाते हैं वो क्या होता है, मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा वी नॉट और इसी सेम फेज में हमारा ये कोई आई नॉट। समझ में आया कि नहीं, तो ये फेजर डायग्राम बन जाता है सिंपल सा, किसमें, न्यूमेरिकल में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि हमारा लेंथ ऑफ एरो किसको डिपेंड करेगा, बताएगा, किसको बताएगा, पीक वैल्यू को बताएगा, हाँ कि ना। और ये वाला क्या है, आई नॉट क्या है हमारा, थोड़ा छोटा होगा, क्यों, क्योंकि आप हमने अभी आपको बताया प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस क्या दिखाएगा आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाएगी, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया। अब ऐसे ही हम लोग क्या बनाएंगे, वेव डायग्राम बनाएंगे, सबका बनाएंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सबका बनेगा वेव डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो हमने देखा वी नॉट बड़ा था, तो क्या दोनों सेम फेज में है, तो हमने ब्लू से किसको रिप्रेजेंट किया है, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कुछ इसी फेज में बनेगा। समझ में आया, कुछ इसी तरह बनेगा। अब देखिए I की भी वैल्यू क्या बनेगी, इसी फेज में बनेगी, बट I का जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा सा कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना, कुछ डिवाइड हो रहा है आर से और यहां पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, बट सेम फेज में होगा। देख रहे हैं यहां पे भी जीरो आ रहा है, दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, यहां पे देख रहे हैं दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, इस पॉइंट पे देखें तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। यहां पे क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या बताइए ना, ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। समझ में आया, इसे अच्छे से नोट करिए अब आप।